अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ कर दी। कहा कि शहबाज शरीफ और सईद आसिम मुनीर बेहतरीन अंदाज में मिलकर काम कर रहे हैं। वो दो आला तरीन क़यादतों के दरमियान ऐसा बेहतरीन तालमेल देखना एक इंतहाई खूबसूरत और मस्बत चीज़ है। ईरान एक अहम इजलास में ताख़ीर से पहुंचा तो मैंने उनका सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया। वो पुल ईरान के लिए बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हमारे लिए जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज। मैंने इसे सिर्फ 3 मिनट में उड़ा दिया। मैंने एक आयतुल्लाह को शहीद किया और अफसोस के दूसरे आयतुल्लाह को भी शदीद ज़ख्मी कर दिया। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद उन्होंने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया उससे उनकी बहादुरी और दलेरी का अंदाज़ा होता है। ईरान के साथ मुआहदे को अमरीका में काफ़ी मकबूलियत हासिल है। मेरी मुशबा कामनाई से कोई मुलाकात या बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे और डीजल 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता और पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये 50 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम की मुश्किलात का बाखूबी अंदाज़ा है। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का बेमिसाल मुज़ाहरा किया। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर हम आवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। बशर की वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सालसी की बदौलत अमन मुमकिन हुआ। पाकिस्तानी वक्त सुप्रीम लीडर अली खामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फील्ड मार्शल की आंतरिक मेहनत और पेशेवराना सलाहियत की बदौलत ये अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। साकटार मोहसिन नकवी और हुकूमत पाकिस्तान की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज़ अंत तक काम किया। और बाज़ औक़ात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं ख़ुद मौजूद था और टेलीफोन कॉल्स आ जा रही थी और यूँ महसूस होता था कि अभी मामला ख़त्म हुआ कि अभी ख़त्म हुआ। लेकिन उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को ये मंजूर था जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार को अल्लाह ताला ने दुनिया में इज़्ज़त देने का फ़ैसला कर लिया। तो अप्रिशिएट करना चाहे, चीज़ें कम हो, अवाम को फैसिलिटेट करेंगे तो दुआई मिल जाएंगी। हुकूमत अब बेहतरी की तरफ जा रही है, कुछ हो सकता है आगे जाके कोई हमें अच्छा रिजल्ट मिले। अवाम के लिए ऊपर थोड़ा सा बोझ उसका रिलीज़ होगा। उसका पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है आप देखें कि पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा की जाती, लेकिन ये अच्छा है कि पेट्रोल की कीमतें कम की, इससे आवाम को सिर्फ ना ही पेट्रोल में बल्कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों और ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का मुतालबा भी कर दिया। कहा गैर मुनसिफाना लेवी ख़त्म करके जंग से पहले वाली कीमतें बहाल की जाएँ। इसराइल और हिजबुल्लाह का जंग बंदी पर इत्तफाक। खबर एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी का तलाक लबनानी मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक 4 बजे के बाद से अब तक इसराइल लबनान पर 16 फ़ज़ाई हमले कर चुका है। अब तक 35 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी की और रिहायशी मकानात को निशाना बनाया था। लबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए। फ़ौजी जनूबी लबनान में जारी फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान मारे गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुस्तकिल हमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा सऊदी अरब की भरपूर हमायत से ही ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एतमाद, बरादराना रवाबित और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों की भी तारीफ़ की। लेबनान पर इसराइली हमले, पाकिस्तान और ईरान का इज़हार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तारीखी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होने पर मुबारकबाद। इसाक डार का मुज़ाकरात के अगले मरहले के आगाज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। कहा उम्मीद है ये अमल खुश असलूबी से आगे बढ़ेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराम करने पर शुक्रिया अदा किया।
ट्रंप के बयान पर इसराइल ने खरी खरी सुना दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, गजा, लबनान और शाम में तमाम जंगें किसी की मदद के बगैर अकेले लड़ रहे हैं, कोई भी हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। इसराइल ने कभी अमेरिका से अपने लिए फौजी इमदाद या साथ मिलकर लड़ने का नहीं कहा। अपनाए हरमुज़ की बंदिश की इतलात में कोई सदाकत नहीं, बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त जारी। मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू करने पर सालिसों के जरिए मुशावरत हो रही है। ईरान ने बहरी जहाज़ों के अपनाए हरमुज़ से गुजरने के लिए नया तरीक़ाकार मुतारिफ करवा दिया। इसराइली जारहियत के नताइज पूरे खत्ते को भुगतने होंगे। ईरान अपने मफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा वादा खिलाफ़ी पर भरपूर रद्द अमल देंगे। सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दुश्मन ने एक बार सबक सीखा, दोबारा वही रास्ता अपनाया तो उससे भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गैर मामूली सियासी राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन नशस्तों पर जाकर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कुछ देर खड़े होकर अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़जाना की अपोजिशन वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर कश्मीरी अमूर, इंजीनियर अमीर मुकाम और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरी अंदाज़ यही है, बातचीत से मामला हल हों। वज़ीर आज़म ने मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान करने का कहा और ये ऑफ़र अब भी है। वज़ीर आज़म की ऑफ़र को माना जाए और हम हर तरह की बात करने को तैयार हैं। मुआहदे में फ़ील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया उस पर अपोजिशन ने भी साथ दिया। हम अपोजिशन को अब भी सियासी मुशावरत की ऑफ़र करते हैं। बानी की सेहत में बेहतरी के लिए अच्छे और आला माहिरीन मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा का वफाक को ग्रांट देने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा का 2122 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी ने बजट पेश किया। अपोजिशन का एहतजाज, बजट नामंजूर के नारे। सोहेल अफरीदी ने कहा, बानी से मुलाकात कराने तक ड्राफ्ट पर साइन नहीं करेंगे। 48 अरब रुपए खसारे का बजट है, किसी से 48 अरब रुपए नहीं मांगेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना आमदन वाले अफराद पर प्रोफेशनल टैक्स ख़त्म। कम से कम माहाना उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर। बजट में अमन व अमान के लिए 191 अरब, एहसास मुस्तहिक प्रोग्राम के लिए 15 अरब, सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के लिए मजमूई बजट 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपये रखने की तजवीज़। 5 मरले तक रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ टैक्स से मुस्तस्ना। तलबा को बिलासूद कर्ज़ों के लिए 2 अरब रुपये मुख्तस।